हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो और ये वीडियो होने वाला है जीपैट प्रिपरेशन को लेकर। इससे पहले मैंने कैंसर पर वीडियो बनाया था जो कि पार्ट 1 ही बन पाया, अभी पार्ट 2 ऑन द वे है, समझ लीजिए। उससे पहले लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं जीपैट प्रिपरेशन पर एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जीपैट का एग्ज़ाम जो है अगले ही महीने है, फ़ैब में 22 और 27 ऑफ फ़ैब को जो है एग्ज़ाम है। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जो कि लॉकडाउन और ये कोरोना के चलते कुछ लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी और कुछ लोग बड़े कंफ्यूज ही रह गए होंगे, उनको अच्छा गाइडेंस नहीं मिला होगा और अब उनको लग रहा होगा कि सर पे एग्ज़ाम आ गया है, हम क्या प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें। कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार दे रहे होंगे, तो वो अपने आप को आजमाना चाहते होंगे कि हम किस तरीके से तैयारी कर पाते हैं, कितने मार्क्स ला पाते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है बच्चों के दिमाग में चल रही होगी अभी। तो उन्हीं सब के लिए एक ऐसा वीडियो जो कि आपको प्रिपरेशन करने में मदद करेगा कि आपको क्या प्रिपेयर करना है और क्या ज़्यादा अच्छे से फोकस करके पढ़ना है, उसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं जीपैट के बारे में। ये उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम जीपैट दे रहे हैं। तो जीपैट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले गेट फार्मेसी चला करता था, फिर उन्होंने फार्मेसी को अलग करके एक पूरा उनका ही एग्ज़ाम बना दिया जीपैट। ठीक है, तो वो लोग जो बी फार्मा के बाद बहुत अच्छे कॉलेज से एम फार्मा करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से, या कुछ लोग इसके थ्रू पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जीपैट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 125 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि इसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितने मार्क्स हुए? 500 मार्क्स हुए। और ये 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको मिलते हैं पूरे 3 आवर्स। 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स। ठीक, तो अगर आप ध्यान दें तो 1 मिनट में अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 125 मिनट में आपके 125 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद भी आपके पास 55 मिनट बचते हैं जिनमें आप इजीली अपने क्वेश्चंस को बार बार चेक कर सकते हैं। मतलब टाइम एकदम सफिशिएंट है। पर मेन बात यह है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। एक गलत जवाब पर 1 मार्क आपका काट लिया जाता है। बात करूँ कट ऑफ की, तो कट ऑफ की कहानी कुछ ऐसी है कि ईयर 2020 में 163 अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ गया था। फिर इसके बाद 2019 की बात करें तो 141 इसका कट ऑफ था। 18 में 115, 17 में 113 और 16 में 115। तो ये जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। कंपेरेटिवली हर ईयर ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो अगर हम जजमेंट लगाए इस साल के लिए तो ऐसा हो सकता है कि वो बढ़े, बट इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं दे सकता। उसके पीछे रीज़न ये है, 2020 का कट ऑफ इतना हाई गया, उसके पीछे रीज़न था एग्ज़ाम बहुत बेसिक था और काफ़ी हद तक ईजी था, इसलिए कट ऑफ इतना हाई गया। जबकि 2019 में ये जो एग्ज़ाम पेपर था वो काफ़ी मैं कहूँगी टफ लेवल का था थोड़ा। अगर आप खुद भी उसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ये थोड़ा टफ लेवल का था 2019 का, इसलिए उसमें कट ऑफ जो थोड़ा लो गया। तब भी हम मान के चल सकते हैं कि इस बार का कट ऑफ 180 तक जा सकता है। तो आपको अगर क्वालिफाई होना है तो 180 मार्क्स तो लाना ही है। 180 मार्क्स लाने के लिए आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स लाने के लिए आपको कम से कम क्या मतलब 50 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब आपके 200 मार्क्स आएंगे। ठीक, समझ लीजिए कि आपने 50 क्वेश्चन सही किए, पर अनफॉर्चुनेटली उनमें से 10 गलत हो गए और 40 सही थे। तो 40 के आपको 160 मार्क्स मिलेंगे, बट 10 रॉन्ग आंसर्स के 10 मार्क्स कट जाएंगे। तो आपके बनेंगे टोटल आपका जो गेन होगा वो होगा 150 मार्क्स का। तो 150 मार्क्स का हाँ पहले फ़ायदा हो सकता था आपको जब कट ऑफ कम जाया करता था, पर अभी कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है तो 150 मार्क्स से मुझे नहीं लगता आपका कुछ हो सकता है। और तो इसलिए अगर आपको और मार्क्स चाहिए तो आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा 60 क्वेश्चंस का। आप कोशिश करिए कि आप 60 सही के सही क्वेश्चन करें। फिर भी अगर उनमें से 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और 50 सही होते हैं तो आपका टोटल जो गेन बनता है, जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो होंगे 190। तो इसमें तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आई होप इतने में आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको मार्क्स किस हिसाब से प्रिपेयर करने हैं अपने लिए। बात करूँ मैं सिलेबस की,
तो सिलेबस जो है अगर आप डाउनलोड करेंगे जीपैट की ऑफिशियल साइट से तो 50 पेजेस की टोटल पीडीएफ है, जिसमें 48 अराउंड पेजेस में सिलेबस ही दिया हुआ है। तो 48 पेजेस में जहां हम एक चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पूरा सिलेबस दिया हुआ है। मीन्स जो सिलेबस है वो बहुत बहुत बड़ा है। सिलेबस में टोटल 19 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं अलग अलग, जिसमें से है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल फार्मेसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, कोग्नोसी, स्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स, क्लिनिकल फार्मेसी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और लास्ट है डिस्पेंसिंग। तो ये टोटल सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको सिलेबस के अंदर पढ़ने हैं। ये तो सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर टॉपिक्स हैं अभी। तो आप सबसे पहले इत्मीनान से सिलेबस पढ़िए और एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और कुछ हद तक कॉग्नोसी। और जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको मैं एक और चीज़ बता दूं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और माइक्रोबायोलॉजी से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन पर भी आप बराबर से ध्यान दें तो बहुत अच्छा। तो ये जो है कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिन पे मैंने लाल कलर का मार्क लगा रखा है, और बाकी सब ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो लेस इंपॉर्टेंट है बट वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस आपको इन 4 पे रखना है और इन 4 की ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, 1 महीने में तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर नहीं पाएंगे, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं। अब क्वेश्चन पेपर उठा के आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप उनको रीड करेंगे, आपको समझ में आएगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको दिखेंगे या कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी यार ये बार बार पूछी गई हैं, तो क्यों ना आप इन्हीं को पहले रिवाइज करें, उन्हीं को पहले पढ़ें। तो ये आपको करना है। तो इससे क्या होगा, सिलेक्टिव टॉपिक्स आपके दिमाग में आ जाएंगे कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ऐसे आप उसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि 1 महीने में इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ लें। इस तरीके की प्रिपरेशन आपको करनी है, मतलब स्मार्ट वर्क करना है आपको इस वक्त, हार्ड वर्क नहीं। और अगर मैं कुछ टिप्स की बात करूँ तो सबसे पहले फुर्सत में आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं और अच्छा खासा एक टाइम देना है उनको, पूरा उनको अच्छे से स्टडी कर लेना है, उससे क्वेश्चंस लगा के देखना है और उससे समझना है, टॉपिक्स निकालने हैं उससे कि कौन सा टॉपिक जो बार बार पूछा गया है, कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी से ज़्यादातर कॉजेटिव एजेंट्स पूछे जाते हैं, उनसे मैच द कॉलम्स आते हैं, इम्यूनिटी पूछी जाती है और अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ फार्माकोग्नोसी की, तो फार्माकोग्नोसी से आपको कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछ सकते हैं प्लांट का, या ऐसा कर सकते हैं कि प्लांट के नाम दे दे, एक साइड आपको बायोलॉजिकल सोर्स दे दे और दूसरे की तरफ आपको जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो दे दे और फिर उसको मैच द कॉलम में दे दे। इस तरीके की चीज़ें वो फार्माकोग्नोसी से दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पकड़नी है कि 5-6 साल जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। दूसरी चीज़ जो है, आपको क्या करना है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट या टॉपिक छांट के उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा हम कई बार सोचते हैं कि क्यों ना हम ईजी टॉपिक पहले कर लें या ईजी सब्जेक्ट पहले निपटा लें। ये चीज़ें तब अच्छी लगती है जब आप 2-3 महीने पहले प्रिपरेशन करते हैं, जब आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा हो तो आप इजी समझने में ही वक्त लगा देंगे कि आपको क्या इजी लग रहा है। तो कोशिश करना है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें से इजी ढूंढने की कोशिश करें आप। जैसे कि फार्माकोग्नोसी है, कोलॉजी है, केमिस्ट्री है, स्यूटिक्स है। ऐसे कई लोग होंगे जिनको कोलॉजी बहुत इजी लगती होगी या इंटरेस्टिंग लगती होगी। तो कोशिश करिए एक ऐसा सब्जेक्ट उठाएं जो आपको इजी लगे भले, लेकिन इंटरेस्टिंग भी हो साथ में, तो आप उसमें इंटरेस्ट ले सकें और उसको अच्छे टाइम तक के लिए पढ़ सकें। तो ऐसा कोई टॉपिक उठा लीजिए, ये सब्जेक्ट उठा लीजिए। फिर उसके बाद है नोट शीट्स बनाएं छोटी छोटी। जैसे कि हम कॉलेज टाइम में करते थे कि जब फाइनल एग्जाम्स होते थे तो अक्सर हम छोटे छोटे नोट्स बना लिया करते थे फटाफट लिख लिख के। कुछ वैसे ही नोट शीट्स बनाएं आप, इम्पॉर्टेंट टेबल्स की और टॉपिक्स की।
जैसे टेबल्स समझ लीजिए, जैसे लैकमैन की जो बुक है उसमें ब्लू कलर में आपको कई सारी टेबल्स दी गई हैं, जैसे प्रोपेलेंट का नंबर के हिसाब से उनका नाम है ना, केमिकल नेम आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो उसकी लिस्ट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की लिस्ट, इस तरीके से कई लिस्ट दी गई हैं लैकमैन बुक में। तो वो आप प्रिपेयर कीजिए, इंपॉर्टेंट जो आपको लगते हैं जिनसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं उस तरीके की। दूसरी तरफ केडीटी उठाइए आप, केडीटी में आपको बहुत सारी टेबल्स मिल जाएंगी जिसमें क्या लिखा रहेगा, जैसे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कौन से होते हैं, किस क्या क्या उनकी लोकेशन होती है हमारे बॉडी के अंदर, कौन सा उनका एगोनिस्ट है, कौन सा उनका एंटागोनिस्ट है। ये लिस्ट आप ज़रूर एक बार पढ़ें, और मैं तो कहती हूँ अलग से बना के भी रख लें, क्योंकि ये चीज़ अक्सर पूछी जाती है। वो कोई भी रिसेप्टर दे देंगे, आपको दे देंगे अल्फा-2 रिसेप्टर या वो बीटा-2 रिसेप्टर, उसका स्पेसिफिक आपको एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट पूछ ले, तो उसके लिए आपको ये टेबल्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो क्या है कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है भैया, आपको केडीटी पढ़नी है कोलॉजी के लिए, आपको ट्रीज़ेवांस पढ़नी है फार्माकोग्नोसी के लिए, आपको लैकमैन पढ़नी है स्टैटिस्टिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आप बहुत सारी बुक्स हैं, एनालिसिस के लिए आप चटवाल पढ़ सकते हैं और शर्मा की बुक पढ़ सकते हैं। तो ऐसे कर करके बहुत सारी बुक्स हैं अच्छी अच्छी, जो कि आपको पहले से ही पता होंगी मुझे लगता है। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए फोए पढ़िए, फोए से बेस्ट कुछ नहीं है, मुझे लगता है फोए ही आपको पढ़नी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपके ज़्यादातर टॉपिक्स क्लियर होते चले जाएंगे, आप एक टॉपिक पढ़ेंगे काफ़ी क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट बात करूँ जीपैट प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक, तो क्योंकि सिर्फ 1 महीना बचा है, ज़्यादा बुक्स खरीद के अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए और पैसे भी। आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ अच्छी सी बुक खरीदें, जैसे कि आप पियर्सन की बुक ले सकते हैं, जिसमें कि आपको क्या टॉपिक भी शॉर्ट में मिल जाएंगे, उतना एलेबोरेट करके नहीं दिया गया है उसमें, शॉर्ट में दिए गए हैं, तो शॉर्ट में आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये भी हो जाएगी कि उसमें बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, तो उससे आपके ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पियर्सन याद रखिएगा। फिर लास्ट है कि आपको कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना चाहिए, ये आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप खुद से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। खुद से प्रिपरेशन कैसे, ये जो आपकी बुक्स हैं पियर्सन टाइप की, उसमें कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं चैप्टर वाइज, उन्हीं को सॉल्व करके देखिए। हालांकि वो उतने ज़्यादा टफ लेवल के नहीं दिए रहते हैं, बट फिर भी आपकी उससे प्रिपरेशन बढ़ती है। तो अगर आप पर डे 20 से 30 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, एक दिन में 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो एग्जाम आने तक 1 महीने में 900 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे। 900 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकती हूँ, जैसे मान लो आज से मैंने शुरू किया, आज मैंने 10 किए, कल 20, परसों 30, और फिर ऐसे करते करते 10-15 दिन में मेरी हैबिट लग गई और मैं 50-50 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करने लगी, तो ऐसे करके आप 1000-1500 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे। सुनने में ये थोड़ा बचकाना सा लगता होगा, लेकिन ये है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी स्पीड ज़्यादा अच्छी होगी और आपकी उनको सॉल्व करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। अक्सर होता है क्वेश्चन पढ़ने में ही हमको बहुत आलस आता है, क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं बहुत रोते हैं बच्चे उनके नाम से, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि लगता है टाइम बर्बाद हो रहा है, बट एक्चुअली वो सबसे ईजी क्वेश्चन होते हैं। बस ये है कि आपको इत्मीनान से उनको पढ़ना होता है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है। तो ये मेरे हिसाब से मेरी 5 ट्रिक्स थी या टिप्स थी जीपैट 2021 की प्रिपरेशन के लिए। 1 महीने में इतनी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 2021 के जीपैट से रिलेटेड और वीडियोस डालूं, अगर आपको कोई डाउट हो कि मैम स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ना है, कोगनोसी में क्या पढ़ना है, कोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।